नूंह में 22 जुलाई को निकलने वाली ब्रजमंडल यात्रा की तैयारियां पूरी की गई हैं। नल्लड़ गांव के शिव मंदिर में 22 जुलाई को जलाभिषेक किया जाएगा। ब्रजमंडल यात्रा गुरुग्राम, पलवल और हातिन से चलकर नूंह पहुंचेगी, जिसमें लगभग 10,000 के करीब लोग हिस्सा लेंगे। 31 जुलाई 2023 को हुई हिंसक घटना के बाद इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दोनों समुदायों के बीच भाईचारा न बिगड़े, इसे लेकर 31 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों ही समुदाय के लोगों को बुलाकर बाकायदा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके, इसके लिए पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। यात्रा के आयोजकों की तरफ से कोशिश यही है कि पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा को निकाला जाए। पुलिस के साथ साथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरी तरह से इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति हुड़दंग न करे और शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक करे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहिए। प्रशासन की तरफ से भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट न करे जिससे दोनों मजहब के लोगों के बीच कोई आपसी मतभेद पैदा हो। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बना ये मंदिर कितनी शोभा बढ़ा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन 31 जुलाई 2023 को जो हिंसक घटना हुई वो सबके जहन में है और उस कहीं ना कहीं उस हिंसा को लोग अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब एक बार फिर जब ब्रजमंडल की यात्रा 22 जुलाई को निकाली जाएगी तो उसकी तैयारी लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल मंदिर के परिसर के बाहर का ये वही रास्ता है जब 31 जुलाई 2023 को इसी पहाड़ से पथराव किया गया था शरारती तत्वों के द्वारा। तो उसके बाद जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जो शोभा यात्रा में शामिल लोग हुए थे उनकी जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ आग के हवाले कर दी गई थी। और इसी पहाड़ के मार्फत वो जो लोग थे, शरारती तत्व थे, वो यहाँ से भागने में कामयाब रहे। और यहीं इसी रास्ते से लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी हुई थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया था। और ये मंजर, ये रास्ता, ये तस्वीर, ये यहाँ का माहौल इस बात की गवाही देता है कि वो मंजर किस तरह का रहा होगा, किस तरह से लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर मंदिर के अंदर घुसे थे। और उसके साथ साथ जो पुलिस के जवान थे वो भी इस हिंसा में बड़ी संख्या में घायल हो गए थे, क्योंकि जब तक दूसरे जिलों से पुलिस बुलाई जाती तब तक ये पूरा जो नूंह है वो आग के हवाले हो चुका था। जगह जगह आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही थी, गाड़ियाँ जला दी गई थी, दुकानें फूंक दी गई थी। इन तमाम तस्वीरों के बीच लोग डरे हुए थे। लेकिन अब 22 जुलाई को जब एक बार फिर ब्रजमंडल की यात्रा निकाली जा रही है और जब जलाभिषेक होगा, उन तमाम बातों को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन सबके जहन में वही 31 जुलाई 2023 भी है कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा निकले और शिव का जल अभिषेक हो सके। लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो तस्वीरें हैं, ये वही जगह है, लेकिन माहौल बदला है। और इस माहौल के बीच 22 जुलाई को देखना होगा कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जलाभिषेक होता है और कितनी बड़ी यात्रा यहाँ पहुँचती है। नूंह से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। नूंह के नल्लड़ गांव में शिव मंदिर और इसी शिव मंदिर में 31 जुलाई 2023 को जल अभिषेक करने के लिए लोग यहां पहुंचे थे। उसी दौरान एक हिंसक घटना हुई थी। मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां तक चली थी। और अब एक बार फिर 22 जुलाई को यहां यात्रा निकाली जाएगी। बताया जाता है कि जो ये शिवलिंग है इसकी स्थापना पांडवों ने की थी और ये कई सौ साल पुराना मंदिर है। और तभी से यहाँ हिंदू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ जलाभिषेक करने पहुँचते हैं, शिव का जलाभिषेक करते हैं बाकायदा। और आप देख सकते हैं कि न केवल नूंह बल्कि आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और फिलहाल जिस तरह से अब मंदिर में तैयारियाँ लगातार चल रही हैं कि 22 जुलाई को एक बार फिर जलाभिषेक किया जाएगा और जो ब्रजमंडल यात्रा है वो निकाली जाएगी, क्योंकि पलवल, गुरुग्राम वह अलग अलग जगहों से ये यात्रा निकलेगी और यहीं आकर समाप्त होगी। यहाँ
जलाभिषेक किया जाएगा बाकायदा, और यहाँ के बाद जो यात्रा है वो फिरोजपुर झीर मंदिर की तरफ जाती है, वहाँ जलाभिषेक किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस पूरी यात्रा के दौरान जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं, और मंदिर में भी बाकायदा तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस वक्त पुजारी मेरे साथ हैं। पुजारी जी, क्या तैयारियां हैं और क्या मान्यता है यहाँ से? पर्व है, वेद रीत है, तो हम उसका आगाज़ करते हैं, आवाहन करते हैं और अपनी परंपरा को एक गति देते हैं, और सभी को इस ब्रजमंडल में आने की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और सबसे उम्मीदें हैं कि सभी लोग आएंगे, अपना सहभागिता लेंगे। सारी तैयारियां मंदिर प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी साथ होंगे, और आप सबसे उम्मीदें भी हैं कि आपका सहयोग मिलेगा, और जो भी हैं सबका आभार है, और सब उम्मीदें हैं कि सभी लोग आएंगे और समय से आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। इस बार किस तरह से महसूस करते हैं कि जलाभिषेक? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होगा। भक्तगण बहुत हर्षोल्लास से और अधिक संख्या में यहाँ पे आएंगे, और प्रभु का जो चमत्कार है यहाँ पे दिन रात और हर समय देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी भक्त वो काफ़ी आते रहे, लगातार आते हैं, हर संडे आते हैं, वीकेंड में आते हैं। मतलब एक देवीय शक्ति जो यहाँ पे है, जो आजकल चल रही है, मान्यता है, वो बढ़ रही है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। और पिछले बार जो घटना हुई थी वो एक हिंसक घटना, सब भूल गए उसको। अब भगवान को एक बार फिर से नए रूप में देखना चाहते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग इस बार इकट्ठा होंगे, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सबका सहयोग है, सब भक्तगण आएंगे, सब साथी हैं, सब बढ़िया, कोई दिक्कत। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव का जलाभिषेक जब 22 जुलाई को होगा, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से आह्वान किया गया है कि जलाभिषेक की तमाम तैयारियां की गई हैं। अब 22 जुलाई को एक बार फिर जब ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है, शिव का जलाभिषेक होगा, और इस जल अभिषेक के दौरान तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं कि इस बार और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हों और शिव का जल अभिषेक करें। नुहू से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। 31 जुलाई 2023 को ये वही चौक है, अलवर चौक, जहां पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और लगभग यहाँ जो दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। एक दूसरे मुस्लिम और हिंदुओं के बीच आपसी तनाव जो बढ़ा था, वहाँ गोलियां तक यहाँ चल रही थी, और यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरा बाज़ार और आसपास का इलाका पूरा बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ये पूरा बाज़ार है ये अपनी लय में लौटा। अब आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है, आप पूरी तरह से बाज़ार भरा हुआ है, और इसी तरह से 31 जुलाई से पहले भी इसी तरह की हलचल रहा करती थी, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसके बाद लगभग 20 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, लोग अपने घरों के अंदर थे। लेकिन अब 22 जुलाई को जो यात्रा है वो एक बार फिर इसी रास्ते से गुजरेगी। ये जो रास्ता है ये गुरुग्राम सोहना से आता है, और सीधा जो नल्लड़ मंदिर है, शिव मंदिर है, उसकी तरफ जाता है। यानी कि एक बार फिर इसी रास्ते से जो शोभा यात्रा है वो 22 तारीख को निकाली जाएगी, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों ही संगठन के लोगों को बुलाकर बाकायदा शांति बनाए रखने के साथ साथ भाईचारा बना रहे, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये यात्रा निकले, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से निकले, किसी भी तरह की बदतमीज़ी ना हो, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जिस तरह से लोगों का यही कहना है कि जो चीज़ें हुई वही एक कारण बना, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मोनू मानेसर हो, इन दो लोगों के नाम पर जो तनाव बना था, उसके बाद ये पूरा जो माहौल था वो कहीं ना कहीं आगजनी में तब्दील हो गया। और अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब एक बार 22 जुलाई को जो यात्रा निकाली जाएगी, नल्लड़ मंदिर तक ये यात्रा जाएगी, उसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी ये कहा गया है, उनकी तरफ से भी अपील की गई है वो यात्रा निकालें, उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये भाईचारा बना रहे, इसके लिए किसी तरह के जो शरारती तत्व हैं, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से नल्लड़ मंदिर तक जाएं, किसी भी तरह की ऐसी हाव भाव या इस तरह के बयानबाजी ना करें जिससे तनाव एक बार फिर
बदले, तनाव बढ़े, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार प्रशासन तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। नूह से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। इस वक्त यात्रा के संयोजक सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारी है और दोबारा इस तरह की घटना ना हो जो 31 जुलाई को हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से पूरे तैयार आपने इस यात्रा के रूपरेखा की है? देखिए, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा ये कोई नई नहीं है, काफ़ी वर्ष से चलता आ रहा है। जलाभिषेक करते ही हैं लोग, और ये यात्रा हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर आएगी। पूरे हरियाणा से, दूसरे प्रांतों से भी लोग इसमें रहे हैं और वो लोग सब आएंगे। उसकी तैयारी हमने इस तरह की है कि भाई हर मंदिर पर, जैसे ये नलेश्वर मंदिर है, इस पर 31 लोगों की एक आयोजन जो सारा संभालेंगे, व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ पर हो गई है, जो सारा चीज़ संभालेंगे, जो भंडारा चलेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और लोगों को वहाँ दर्शन करने की जो व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं में वो लगेंगे। इस प्रकार की समिति बन गई है, गांव के लोग, शहर के लोगों के साथ बैठ कर के सारा हो गया है। इसी तरह से फिरोजपुर झिर में जो है, जो वहाँ जलाभिषेक होता है, क्योंकि यात्रा यहाँ के बाद वहाँ जाएगी, तो वहाँ पर भी एक कमेटी 21 लोगों की बन गई है और उनके साथ बैठकर बात हो गई और वो व्यवस्थाओं के काम में लग गए हैं। इसी तरह से जो अपना श्रृंगार में है, अपना जो मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भी वहाँ के लोगों की बैठक हो गई है और सब व्यवस्थाओं में काम में लग गए हैं। इस प्रकार की वहाँ पर स्थानीय हो गई है। और एक इसके साथ एक पूरे इलाके की वह जो आयोजन का कमेटी है, उसकी एक पूरे इलाके के लोगों की यहाँ पर एक किरा गौशाला में पंचायत हुई और उस पंचायत में बैठ कर के निर्णय लिया है कि भाई हम आयोजन का काम सब हम करेंगे, बाहर से लोगों को आने का जो भी आएगा, यहाँ के लोग भी उसमें जा कर के जलाभिषेक के यात्रा में भाग लेंगे। तो उस प्रकार की पूरे इलाके में तैयारी होगी है। पूरे हरियाणा में कलश मंदिरों में रख दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से पहले यात्रा आती रही हैं, और उनके सब जगह तैयारी चल रही है और हज़ारों की संख्या में वो इस पर रहेगी। तो उस प्रकार का अपनी व्यवस्था है। आफ्ताब अहमद जो विधायक हैं नूह से, उनका ये कहना है कि जो हथियार हैं उनकी नुमाइश ना की जाए, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लगाए जाएं, तो ये शांति से निकल सकती है, जो कि पिछली दफ़ा भी निकल सकती थी, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी हुई, उनका ये कहना है। तो क्या इस पर भी ध्यान रखा जाएगा इस बार? देखिए, जो उस तरह की बातें हैं, आफ्ताब अहमद अब एक नुमाइंदा है नूह विधानसभा का, और ऐसे लोगों को थोड़े इन बयानबाजियों से बचना चाहिए। नूह से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। हमारे साथ मंदिर के चेयरमैन हैं जीएस मलिक साहब। मलिक साहब, इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? ऐसा है, पहले तो हमारी ये शिवरूर जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मोजेवाल पंजाब भाखड़ा डैम है और उसकी भी चेयरमैनशिप मेरे पास है। उसकी ये शाखा है नलेश्वर महादेव शिव मंदिर नरड़ नूह। तो यहाँ 2021 में, 22 में, 23 में 3 बार पहले जलाभिषेक यात्रा हुई है। इस बार भी यहाँ के समाज के लोगों ने सबने मिलजुल कर ये निर्णय लिया कि इस साल भी जो है 22 जुलाई को जल अभिषेक यात्रा का जो है आयोजन किया जाए। क्या तैयारियां हैं इस बार? ऐसा है, तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी इलाके में लोगों को बताया गया है कि जल अभिषेक के लिए आप पहुँचे, यात्रा में आए, जल अभिषेक यात्रा में। और यहाँ नूह में नलेश्वर महादेव नूह में, उसके बाद फिरोजपुर झिरका में और उसके बाद सिंगार में 3 जगह ये जो है जल अभिषेक यात्रा होगी।
31 जुलाई 2023 को एक बड़ी हिंसा हुई थी इसी दौरान, जलाभिषेक के दौरान। क्या उसके बाद कुछ ऐसी हिदायतें प्रशासन की तरफ से दी गई हैं, या फिर जिस तरह से 31 जुलाई 2023 को जो यात्रा निकाली थी उसी तरह से यात्रा निकाली जाएगी? जो 23 जुलाई को 31 जुलाई की जो यात्रा हुई थी ना, उसके अंदर कुछ विवाद पहले ही ऐसे हो चुके थे यात्रा से पहले ही, जिसके कारण हुई। अब ऐसा कोई नहीं है। अब समाज में डीसी साहब, एसपी साहब ने 11 जुलाई को दोनों समाज की मीटिंग ली, और मीटिंग में दोनों समाज के कम से कम 100-150 आदमी थे, बराबर बराबर थे दोनों ही। सब ने ये निर्णय लिया कि जो हुआ उससे भूलकर आगे हमने इस जो जलाभिषेक यात्रा है इसको निर्विघ्न हमने पूर्ण कराना है, और दोनों समुदाय मिलके इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के तौर पर आपको भी उसमें शामिल किया गया था, आप भी साथ रहे थे कि भाईचारा बना रहे। तो क्या इस बार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बीच रहेंगे यात्रा के दौरान की किसी तरह की? मैंने अभी आपको बताया ना कि ये मीटिंग हमारी अभी 11 जुलाई को सेक्रेटरीट में डीसी साहब ने और हमारे अपने एसपी साहब जो विजय जी आए हैं अभी, इन्होंने, और उसमें एसडीएम साहब थे, डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी भी थे। उसमें सब दोनों समुदायों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब इस यात्रा को निर्विघ्न सफल कराने का आश्वासन को भी भरोसा दिलाया कि हम इसे निर्विघ्न करेंगे। प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा निकाली जाए और यहाँ जल अभिषेक किया जाए। नूह से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। इस इलाके में कोई भी धर्म के लोग, कोई भी समाज के लोग, कोई भी अपनी चाहे वो धार्मिक यात्रा करे या कोई कार्यक्रम करे, कोई सभा करे, कभी इस इलाके के लोगों को कोई ना एतराज़ था ना किसी चीज़ के लिए एतराज़ है। घटना हुई जिसका जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और हमें इस इलाके में बड़े शर्मसार भी होना पड़ा। जो मिसाल है भाईचारे की, इस इलाके में इसी घटना हुई। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार अपना जिम्मेवारी निभाए और इस धार्मिक यात्रा को धार्मिक स्वरूप में ही निकाले, ना कि किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करे। बहुत पुराना मंदिर है। श्री कृष्ण जी सबसे पहले यहाँ आए थे जब पांडवों और कौरवों के बीच में उन्होंने संधि कराने का सोचा था। तो बहुत पुराना मंदिर है हमारे सबू का, और यही आशा है कि जितनी ज़्यादा भीड़ पहले आती थी उससे ज़्यादा अब और आएगी, और ये मंदिर की जो उपलब्धि है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। देखिए, ये पांडवकालीन जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, और इसकी बहुत मान्यता है। सावन के महीने में तो अक्सर लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं, और श्रद्धा तभी बनती है कि जब उनकी विश्वास जमता है भाई। इसलिए बहुत अच्छा जगह है, पवित्र जगह है। लेकिन पिछले दिनों जो है वो आपने भी सुना होगा, ये जो यहाँ झगड़े फसाद हुए थे, ये आपसी भाईचारे को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। बाकी हमें चाहिए कि सब चीज़ों को एक समान लेके चलें, भाईचारे को बनाए रखें। अभी 22 जुलाई को भी दोबारा निकलने जा रहा है, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से रहे। भगवान की कृपा रहनी चाहिए सबके ऊपर। और मान्यता तो ऐसा है कि क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है तो मान्यता तो वैसे भी हो जाती है, और अपनी आस्था, सब कुछ डिपेंड करता है आस्था के ऊपर, और आस्था के बलबूते ही सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो इस बार 22 जुलाई को जो ये प्रोग्राम शोभा यात्रा का है, मैं समझता हूँ भगवान कृपा रखेंगे और सब शांति से रहेंगे और सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। हम लोग तो पहली बार ही यहाँ आए हैं, मतलब मानता हमने बहुत सुनी है कि नल्लड़ महादेव, हम तो पहली बार ही दर्शन करने आए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मंदिर लग रहा है, और वो भी बहुत बड़ा भी है और साफ़ भी है। वाइब्रेशन तो बहुत पॉजिटिव है, मतलब अंदर आके ही इनफैक्ट ऐसे लगता है कि आप जैसे किसी, मतलब ये तो पहली नूह में ही हम पहली बार आए हैं, लेकिन जैसे आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो आपको लगता है बहुत शांति, पीसफुल एटमॉस्फेयर। और भोले भंडारी का तो वैसे भी जहाँ भी मंदिर होगा वो बहुत शांति तो देता ही है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स। देखिए सर, ये यात्रा कोई फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम तो निकल नहीं रही। जो 31 जुलाई 2000 उसमें लास्ट ईयर जो गई थी, उसके बाद अब आ रही है। इसमें मुद्दा ये था कि लास्ट ईयर चूँकि इशू हो गया था, और इशू वो क्रिएट किया गया था। वो मतलब ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई
प्री प्लान योजना थी वो बस सडनली हो गया था, हमारे प्रशासन की कमी समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए कि यात्रा कीजिए, कोई इशू नहीं। तो हमारी ये अपील रहेगी, जिस तरह पहले यात्रा जाती थी बहुत प्यार और प्रेम के साथ, यहाँ से कावड़ यात्रा भी जाती हैं, और दूसरी भी जो भी अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर एक सेकुलर है, कोई किसी भी रिलीजन को मानने वाला है और अपनी बात को रख सकता है, अपने धर्म के फेथ जिसमें रखता है उस पर कर सकता है। तो उसी का अकॉर्डिंग अगर किसी का फेथ इसमें है कि हमें यहाँ से यात्रा निकालनी, हमें मंदिर जाना है, तो जाइए, कोई इशू नहीं है। हमारे भाई आराम से निकले, आराम से जावे और इज्जत से जावे, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से जैसे आप सम्मान लेके देके सब निकले आराम से, सब भाई बराबर के आराम से निकले। हम तो ये कहे भाईचारा ये है कि भाई आवे, भाई ने सब अलेक सलेक करके नमस्कार करो, खूब निकले, सब बराबर के भाई, कोई बात नहीं है, हमारे सारे भाई। 31 अगस्त 2023 में एक यात्रा निकाली गई थी जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने हथियारों के बल पर और गालियां और व्हाट्सएप और फेसबुक पर भद्दी भाषा बोल करने का प्रयास किया था और बिगड़ भी गया था, जिसके चलते यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो गया था। हम चाहते हैं कि वो तनाव पैदा ना हो। ऐसी यात्राएं पहले भी कई बार निकल चुकी हैं और निकलती रही हैं। हम चाहते हैं कि सद्भाव बना रहे, शांति बना रहे और यात्राएं निकलें, जिसका हम स्वागत करते हैं, तथा कोई ऐसी बातें ना हो। प्रशासन खास तौर से ये निश्चित करे कि उनका सही तरीके से रूट तय करे, असामाजिक तत्वों को उसमें दखलंदाजी ना हो, ताकि यात्रा सफल हो सके।